एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है भाई, एनर्जी बैंड डायग्राम को ध्यान से पहले सुने समझे। शायद ये ऐसा टॉपिक होगा जिस पे मैंने किसी टाइम पे सबसे ज्यादा रिसर्च की थी, क्योंकि कुछ ऐसा दिमाग में अड़ गया था इस बात को लेकर कि यार ये तो कुछ अजीब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या चीज है? इट इज द diametric representation of diametric representation of valence electrons and conduction electrons, valence electrons and conduction electrons in different materials, ठीक है। जब बात आगे बढ़ेगी तो अपने आप समझ में आएगा कि किस कहानी को हवा दी जा रही है। ठीक है, इन डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस बात को मैं तुमसे कुछ तरीके से पूछूंगा ना, तब समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मुझे एक बात बता दे, दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और उसके चारों क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है कि क्या ये कुर्सी एटम से बनी है कि नहीं बनी है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये बिजली पास क्यों नहीं होने देती? हमने आज तक पढ़ा है कंडक्टर अलाउ करंट टू पास, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ करंट टू पास, पर व्हाई? इसका रीजन तुमने कहीं पूछा नहीं किसी से, तुमने स्वीकार लिया इस बात को क्या सब कंडक्टर अलाउ करते हैं, इंसुलेटर नहीं करते। पर मैं पूछता हूँ तुमसे, अगर तुमने नहीं पूछा तो बताओ, इसमें ऐसी क्या कमी है कि जो इसमें करंट पास नहीं होता? ऐसा क्या है कॉपर के तार में जो करंट पास होता? बना तो ये भी एटम से बना, तो वो भी एटम से है, क्या चक्कर है? लॉ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं? नहीं, बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, एक क्रिएट वही है, मतलब डिट्टो वही बात है, उसी को समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब इसको एकदम से मत लिखना, हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लेनेट हैं? 8। ऐसा कौन सा है जो माइनस कर दिया गया है? प्लूटो। किसी टाइम तक 9 थे। जिस टाइम तक 9 थे उस टाइम तक तुम पहली क्लास में भी नहीं थे। तुम एलकेजी यूकेजी में होंगे जब 9 पढ़ाते थे, तुमने 8 ही पढ़े होंगे। तुमने 8 ही पढ़े, तुम्हें कहीं 9 पढ़े किसी ने? तुमने 8 ही पढ़े ना, तुम एलकेजी यूकेजी में होगे भी, या फिर हो सकता है एडमिशन भी ना हुआ हो तुम्हारा। ठीक है, तब 9 भी हुआ करते थे। प्लूटो बाद में क्यों निकाला गया, उसका रीजन जानते हो? प्लूटो क्यों नहीं है उसके अंदर? क्योंकि सन अगर इस जगह पर है तो इतनी डिस्टेंस पे प्लूटो पे फोर्स नहीं लगते। प्लूटो कभी कभी अपने चक्कर लगा देता है, कभी कभी गायब हो जाता है, कभी कभी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाता है। अब भी होगा, उसके होने ना होने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गिनो मत गिनो। तो जो कभी कभी ज्यादा डिस्टेंस गेन करेगा, ज्यादा डिस्टेंस पर है और फोर्स को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो फ्री हो जाते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी कभी जाएगी? वो सन के पास है, वो कभी भी नहीं जाएगी यहां से। तो वो कंडक्शन बैंड है जहां पे वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो बैलेंस बैंड है, मतलब शांति से बैठे हुए हैं, जहां पे वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो जो बहुत पास पास है, उनको क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड, जो बिल्कुल पास पास है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्टेंस पर है, उनको हल्की फुल्की एनर्जी मिलेगी और वो छोड़ के निकल जाएंगे, करंट पास कर लेंगे। उनको बोलते हैं अपन लोग कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन मतलब कंडक्टिविटी करवाते हैं, करंट को पास करवाते हैं, वो थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं न्यूक्लियस से, और थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, थोड़ी बहुत हीट मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकल के अपने आप चला जाएगा। लेकिन जो बहुत पास होंगे उनको न्यूक्लियस इतने जोरों से जकड़ के रखेगा कि उनको छोड़ेगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो जो जाते नहीं है, बिल्कुल पास बैठे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बैलेंस बैंड। और जो छूट जाते हैं गर्मी एनर्जी से किसी से, उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। इसमें
न्यूक्लियस ऐसा मान सकते हो कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से बैंड में, वैलेंस में, वो छोड़कर नहीं जाते हैं। जबकि जितनी भी मेटल्स हैं जिनमें करंट पास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, मैं ये सारी बातें लिख लिख के समझाऊंगा, तभी थोड़ी सी अच्छी सी बात लगेगी, उससे पहले कुछ खास पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब हम लोग बनाएंगे बेसिक तौर पे 3 लोगों के एनर्जी बैंड डायग्राम। सबसे पहला अपन लोग बनाएंगे कंडक्टर का, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे इंसुलेटर का, और उसके बाद में हम लोग बनाएंगे सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर में हम लोगों को एक बनाना है मेन और 2 बनाने हैं वापस से, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का, मतलब टोटल 5 डायग्राम हो गए। ठीक है, जैसे डायग्राम आगे बढ़ेंगे तुम्हें जितनी बातें मैंने फिलहाल बोली हैं वो सारी बातें बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी कि शायद मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और डायग्राम को डायग्राम की भांति समझने का प्रयास करें, एटम के अंदर जाकर उसको एज्यूम करने की, इमेजिन करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जैसा का तैसा ही ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे। समझो, अभी जो मैं लिखने वाला हूं उस पे तो किसी को कुछ उतारना ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं उतारना। ये अपने पास में न्यूक्लियस, यहाँ पर एक ऑर्बिट, यहाँ पर एक और ऑर्बिट, यहाँ पर एक और ऑर्बिट। तो मैं चाहता हूँ उसे कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ कि पहली बात तो सारी की सारी ऑर्बिट सेम डिस्टेंस पर नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि ये तीनों ऑर्बिट मैंने लगभग सेम से बना दी है, चौथी ऑर्बिट थोड़ी डिस्टेंस पर पाई जाएगी, ऐसे करके पाई जाती है, डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है चौथी ऑर्बिट की, और तीसरी की भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कभी भी इस न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्टेंस पर, थोड़ा दूरी पर बैठे हुए हैं, तो उनको अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत भी हीट एनर्जी या कुछ भी सप्लाई किया तो हल्की फुल्की एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देंगे, हल्की फुल्की एनर्जी से। तो ऐसा मान लो कि जो कभी नहीं छोड़ने वाले, जिनका करंट के पास होने में कोई रोल नहीं है, उन्हें कौन सा बैंड बोलेंगे हम लोग, वैलेंस बैंड। और जो काम करे करंट को पास करने में, जिनसे करंट पास हो सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। मतलब ऐसे ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन जा सकता है वो सभी ऑर्बिट क्या बोले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां पे शांति से बैलेंस होकर टक बैठे हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कुछ ऐसी बातें, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखाना होता, और ये जो बताया ये भी शायद ऐसे नहीं बताना होता, ये तो अलग कहानी हो गई। ठीक है, इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो समझे ध्यान से। हम लोग बैंड कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि तुम ऐसे लाइनें खींचोगे, लाइन है, उसके नीचे वापस से खींचेंगे, थोड़ा गैप देकर खींचनी है लाइनें, थोड़ा गैप देकर ही खींचें। इस तरह से एक बॉक्स बना दो, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दो, एक आध बॉक्स एक लाइन को ओवरलैप कर ले, मतलब ऊपर नहीं चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने पास में ये 2 टाइप के बैंड होते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलो कि नीचे क्या बना हुआ है, इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इनको अच्छे से पकड़ के रखेगा, इनको थोड़ा कम पकड़ के रखेगा, कुछ ऐसा हिसाब किताब। पर नीचे का बनाना मत, किताबों में है नहीं, बना दी गलत हो जाएगा, तो समझने वाली बात है। अब बात ये कि जो बैंड इलेक्ट्रॉन्स के पास, मतलब न्यूक्लियस के पास में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, और इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड यानी कि वो बैंड जिसका मेन रोल है इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में, जिनका मेन रोल है करंट को बनाने में, जिसका मेन रोल है बिजली पास करवाने में, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अच्छा, काम की बात यह है कि ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर बिजली कब देंगे, जब तापमान बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ते हैं। ऐसा कॉपर की तार के साथ में नहीं है। तुम कॉपर की तार ठंडे गर्म किसी में भी बस उसमें बैटरी जोड़ दो, वो करंट देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं इस बात को ना ऐसे लिखता हूं कि एट रूम टेम्परेचर या फिर एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी तापमान हो, बेसिक तौर पे तो T इक्वल्स टू अगर 0 है, असली बात तो वही है वैसे, एट T इक्वल्स टू 0, अगर टेम्परेचर 0 भी है, बिल्कुल ठंडा भी है तार, उसके बावजूद भी इसकी जो कंडक्शन बैंड होती है जहां से करंट बनता, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये कंडक्शन बैंड फिल्ड होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फुल्ली फिल्ड होती है। ठीक है, ध्यान रखें, फुल्ली फिल्ड। कंडक्शन बैंड संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, और वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब कि मेटल्स में जिनमें करंट पास होता है उनमें ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नीचे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बिजली में पास पार्टिसिपेट करेगा करंट बनाने में, ऊपर वाला। नीचे वाला करंट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास बहुत अच्छे से पैक है, न्यूक्लियस इनको नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऊपर वालों को आसानी से छोड़ देता है। तो न्यूक्लियस
इनको नहीं छोड़ता, नीचे वालों को, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर एनर्जी बैंड्स, ये होते हैं लोअर एनर्जी बैंड्स। और जो ऊपर वाले हैं उनको बोलते हैं हम लोग हायर एनर्जी बैंड। हायर एनर्जी बैंड है ऊपर वाला, हायर एनर्जी बैंड। और इसमें सबसे मेन काम की चीज, इसमें सबसे मेन काम की चीज है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप यानी कि ईजी, कैपिटल ई और स्मॉल जी से दिखाते हैं, या फिर इसको एक नाम और मिलता है, उसका नाम होता है फॉरबिडन गैप। एनर्जी गैप ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप, मतलब ये दोनों के बीच का गैप। ठीक है, अभी ध्यान से पहले इसी को डिटेल से सुनो। अगर तुम इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तब कुछ बातें 19-20 रह जाएंगी, लेकिन इंसुलेटर में कंफर्म पक्की हो जाती है वो सारी कहानियां। ठीक है, मैं तुम्हें बात पूरी पूरी सुनाता नहीं हूं, पूछता हूं इसमें ऐसा कौन सा बैंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिजली बनती है इनकी वजह से, हमें खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सीधी सीधी बात है। कंडक्शन बैंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब बिजली पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, करंट बन जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो भी ये जो बैलेंस बैंड है थोड़ी बहुत जबरदस्ती करके ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कूद सकते हैं, चले जा सकते हैं आवश्यकता पड़ी तो। अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़े या फिर करंट नहीं जा रहा हो तो मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ये वाले भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत कम होता है एनर्जी गैप, बहुत छोटा सा गैप है, तो नीड पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं। लेकिन नीड पड़ने पर बेसिक तौर पे तो करंट पास करने के लिए इस पे कंडक्शन बैंड में ही पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं इजीली, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ये सारी बातें लंबे डिस्कशन के साथ समाप्त होंगी, एकदम से नहीं। तो तुम लोगों ने इतना लिखा, अब तुम सभी लोग इंसुलेटर में ध्यान से देखना, वापस से बनाते हैं, दोबारा बनाओ। इंसुलेटर के लिए ये बना दिया ऊपर वाला बैंड यानी कंडक्शन बैंड, इसमें लाइनें मत खींचना है और थोड़ा सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और थोड़ा गैप देके बनाना नीचे, काफी अच्छा खासा गैप देके यहाँ बनाना। ये हो जाएगा बैलेंस बैंड। बना दो दोनों बैंड। ऊपर वाले बैंड का नाम है सीबी कंडक्शन बैंड और नीचे वाले गैप का नाम है एफबी, नहीं वीबी बैलेंस बैंड। ऐसे इसी लेटर से दिखाते हैं। और इनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी गैप, यानी कि एजी या फिर ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप। अब ध्यान से बात सुनो, इंसुलेटर के अंदर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं? नहीं, वो खाली होता है। कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी। बैलेंस इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है, सीधी सीधी बात है, वो पूरा खाली होता है, एम्प्टी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही है, उन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं जो डोनेट कर सके। हम कितनी भी जबरदस्ती कर लें इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं तो उसमें करंट वैसे भी पास नहीं होगा। तो मेन बात ये कि अगर नॉर्मली कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे तार जोड़ूंगा इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे, बिजली बन जाएगी। थोड़ी बहुत कमी बड़ी होगी तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को दे भी देंगे, क्योंकि उनके बीच का गैप बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दो समस्याएं। सबसे पहली समस्या कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना था वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, इनके बीच का एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा होता है। जिनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है उन्हीं को कहते हैं इंसुलेटर, और जहां पे गैप बहुत कम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि हम कितनी जबरदस्ती कर लें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। पहली बात तो खुद में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और अगर कोई कोशिश भी करे कि कैसे भी इलेक्ट्रॉन निकलवा लें तो ये कितनी भी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ते नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नहीं है तो करंट कहां चला जाएगा? सीधी सीधी बात ये। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड, बैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए इनको इंसुलेटर कहते हैं। और बैलेंस बैंड में जितने भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत हाई है। मतलब कि मान लो कि एक ऑर्बिट यहाँ पे, तीसरा तो पांचवा ऑर्बिट वहां जाके दीवार से बना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे चला जाएगा? जबकि कंडक्टर के जो दोनों के दोनों बैंड है वो कभी कभी ओवरलैप भी कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास चिपके हैं, सब लोग करंट दे रहे हैं। ये तो गैप दिखा दिया है थोड़ा शर्म रखते हुए, वरना बिल्कुल पास पास होते हैं, ओवरलैप, एक के ऊपर एक।
तो ये तो करंट बिल्कुल जाने दो, और यहाँ पे इतना बड़ा गैप है किसी हाल में ये हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओ। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो गैप है वो इनसे तो ज्यादा होता है, इनकी तरह हमेशा राजी नहीं है। ये तो तापमान 0 हो नहीं हो, इनकी तरह ये तो हमेशा राजी रहते हैं। इंसुलेटर कभी राजी नहीं होते। एट एनी टेम्परेचर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एट एनी टेम्परेचर दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है कंडक्शन बैंड के अंदर, चाहे तापमान कोई सा भी हो। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, मतलब ये कभी नहीं मानेंगे और ये हमेशा मानेंगे। सेमीकंडक्टर इनके बीच की कहानी है कि उनका जो गैप है वो कंडक्टर से ज्यादा होता है और सेमी और इंसुलेटर से कम होगा, दोनों के बीच का गैप। तो मतलब कि मानेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा तापमान चाहिए, बिल्कुल ठंडे भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठंडे भी नहीं मानेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो भबक जाएंगे इनकी तरह, ऐसा भी नहीं है। मतलब मॉडरेट चाहिए, हिसाब के साथ थोड़ा बढ़िया चाहिए, देखना। तो वापस से बनाएंगे, वापस से ये जो बैंड बना लिया तुमने, दिस इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो बहुत नीचे बनाया, यहाँ पे जो बहुत पास बनाया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडरेट रखना, ठीक है, ना ज्यादा नीचे और ना बिल्कुल ही क्लोज, ना बिल्कुल क्लोज। अच्छा, इसको भरूंगा मैं, ठीक है, इसमें 2 ही लाइनें खींची, ज्यादा नहीं खींची। ये लाइनें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं और शायद मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं। सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड में हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास है उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर है उनमें भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है। वापस से लिख दिया, दिस इज कॉल्ड सीवी, दिस इज कॉल्ड वीवी, यानी कि वैलेंस बैंड। इनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। यहाँ पर जो गैप है वो एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप है वो मॉडरेट है। ये लाइनें भी इसके नीचे भरी जाएंगी कि कौन कितना गैप, क्या किससे मॉडरेट, वो सारी बातें। अब ध्यान से बात सुन। एट रूम टेम्परेचर, मतलब भाई सीधी बात है कि ये 0 पे तैयार नहीं होते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे, सोलर पैनल को धूप में रखोगे, तापमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो तापमान होना चाहिए, अगर टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे जाएंगे, तो ये अपने आप ही करंट बनाना स्टार्ट कर देगा। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दे कंडक्ट, या फिर उससे ज्यादा भी हो तो उसको लिखा नहीं जाता, तो समझने की बात है कि ज्यादा होगा तो और अच्छा है। एट रूम टेम्परेचर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बिजली पास हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देते हैं रूम टेम्परेचर से, उससे ऊपर ये कभी नहीं देते, ये हमेशा देते हैं चाहे कैसा भी तापमान हो। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी है, जैसे अभी नॉर्मल ही है, अभी का जो टेम्परेचर अराउंड 30 के आसपास होगा मेरे अंदाजे से, मैंने चेक नहीं करा। खैर, बात ये कि एनर्जी जो गैप इनका जो है वो कंडक्टर से तो ज्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं, हल्के फुल्के इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिजली पास होने तो देंगे, लेकिन तुम जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाने काबिल हो जाते हैं, करंट भी लगातार बढ़ता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। मतलब कि यहाँ पे तो कभी जंप कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इतने अवेलेबल है कि जंप करने की नीड नहीं है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। पहले से इलेक्ट्रॉन थे तो करंट की मनाही नहीं थी। ये सो काय को ये चिंकी है, तो नींद आ रही है तुझे? मैं दुखी हूं बालकों से सही में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों उन्हें नहीं दिखता कि उनके पेपर क्लोज हैं। फिर मेरे सामने से बालक पिपियाते हैं नंबर कमाने पे, मुझे मन करता है मैं 2 लपड़ खींच के मारूं उसके, कि जब समय था तब पढ़ाई क्यों नहीं करी, और अब निकलने के बाद में रो क्यों रहा सामने से। आर और पार में खेला करो, आर और पार में नंबर लाएंगे तो एकदम बढ़िया लाएंगे, नहीं तो बिल्कुल 6 के 6 में फेल हो जाएंगे। आर पार की बिल्कुल आर पार में खेला करें। तुम पे इतना समय नहीं बचा, 100 दिन है बस। सब्जेक्ट इतने हैं कि डेली एक चैप्टर करोगे ना, एक फिनिश करोगे तो खत्म नहीं होना सिलेबस एंड आने तक। ऊर्जित रहे, खुद को एनर्जेटिक बना के रखें, बढ़िया रहेगा। ब्रेन से एक्टिव रहो और दब के पढ़ाई करो घर पे। बहुत से लोग हैं घर पे भी किताब नहीं खुल रही। अब कौन सी तारीख का इंतजार है? कोई डेट, कोई 30 त्योहार कुछ आने वाला है, या फिर बोर्ड शेड्यूल में डिसाइड हो गया कि अब
उसके बाद पढ़ेंगे कुछ कर रहे हैं, क्या है वो, एनल फंक्शन। तो आगे में कुछ होगा क्या भैया? हाँ तो कुछ होता ही नहीं है। मैं तो सीधी बात है कि 12वीं 10वीं को किसी कार्य में किसी ने अगर लगा दिया उसकी खैर नहीं। एक काम होता है, 26 जनवरी बूंदी पक्का बटवाते हैं उन पे। ठीक है, ध्यान से बात सुने तो मैं सब में डिफरेंस समझ में आएगा। कंडक्टर के बीच में गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली जाते हैं। यहाँ पे एक तो है नहीं, और अगर है भी तो जा नहीं पाते। यहाँ पे है नन्ना मुन्ना तो चले तो जाते हैं, मतलब करंट तो पास होता है, लेकिन अगर तुम्हें करंट बढ़ाना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा, आराम से ऊपर निकल जाएंगे। तो अब इस कहानी को वापस से सेट करके लिखता हूँ, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी दो बार से सुनो। इनका जो एनर्जी गैप है, इनका एनर्जी गैप जो है वो कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जो कंडक्टर है उनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये जो इंसुलेटर है इनका जो एनर्जी गैप है, वो 5 ईवी से भी ज्यादा होगा। मतलब इनके बीच का जो गैप है, मतलब ये लगता है जूल में, ऐसा मान लो, एनर्जी जूल मान लेते हैं, तो ये 3 जूल से कम होगा, ये 5 जूल से ज्यादा होगा। और इनके बीच का एनर्जी गैप कैसा होगा ये बताओ। इंसुलेटर के बीच का एनर्जी गैप कितने से कितने के बीच में होगा? 5 से कम और 3 से ज्यादा, मतलब कि इनसे तो कम हो नहीं सकता। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 5 और 3 के बीच में, 3 से ज्यादा और 5 ईवी से कम। इनका एनर्जी गैप 3 और 5 के बीच में रहता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। उसके बाद में इनका जो एनर्जी गैप है वो 5 से ऊपर होगा, इनको बोलते हैं इंसुलेटर। और इनका एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है, इनको अपन लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। तो ये एनर्जी गैप वाला सिस्टम ध्यान रखें कि कौन किसके बीच में कैसे लाई कर रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कहां पे बिल्कुल ही नहीं है, और कहां पे नन्हे मुन्ने हैं और करंट बढ़ने से और बढ़ जाएंगे, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगली काम की चीज ये लिख दिया ना प्रॉपर पूरा सारा। अगला लिखिए सेमीकंडक्टर, दोबारा से इसका भी कुछ काम की भाषा है जो समझनी है तुम लोगों को। अपने पास में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं जो कि हमने बहुत फटाफट पढ़े थे, इसलिए पढ़े। एक तो होता है अपने पास में, पहला काम का कौन सा पढ़ा था, एन पढ़ा था शायद पहले, है ना, पी बाद में पढ़ा था। तो पहले में लगाना एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे में लगाना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेरा तुमसे सवाल है, एन टाइप को एन टाइप कहने का रीजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं करंट ज्यादा कौन कैच करेगा, एन टाइप की पी टाइप। एन टाइप इज मच बेटर देन पी टाइप। हमने जब सोलर सेल बनाया था उसमें ऊपर कौन रखा था, एन टाइप, और नीचे कौन सा रखा है, पी टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, सीधी सीधी बात ये। पी टाइप को पी टाइप थोड़ी है, उसमें तुमने किस चीज को निकाल दिया, होल्ड रह गए, उसको पी बोल दिया, मेन तो एन टाइप ही है। तो एन टाइप के अंदर एक काम की बात सुने, वापस से बनाएंगे वही हिसाब किताब ये वाला। कंडक्शन बैंड, ये वाला वैलेंस बैंड, ये वाला कंडक्शन बैंड, ये उनके बीच का गैप कॉल्ड एनर्जी गैप, इजी। अब इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना उस साइड जाके। ठीक है, बनाओ पहले, दोनों बनाओ ध्यान से। दोनों ध्यान से बनाओ, ध्यान से बन जाओ, ध्यान से। कौन कहता है, किसी में कहता है during the lunch
स्कूल से एक मिनट। ये विद्या मंदिर में कहाँ चलने हैं इसमें? इसी पे आ गए। डुअल नेचर चला, कौन चला था? और दूसरा सेमीकंडक्टर ये वाला, इसमें कहाँ चल रहे हैं? मतलब शुरू हुआ है चैप्टर? अच्छा शुरू हुआ है, हाँ खत्म हुआ है, ऐसे होता है। अरे परसों 6 बजे पहुंचना है स्कूल सभी को, ठीक है? तो टूर पे ज़्यादा ही होंगे। देखो भाई, एन टाइप में ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उसमें होल्स तो होते ही नहीं है अंदाजे में, तो एन टाइप में यहाँ पर ही पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ढेर सारे। और यहाँ पर भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। मान लो यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। अच्छा काम की बात, एन टाइप को अगर तुम गौर से समझोगे तो इसमें एक चीज का मैंने नाम लिया था कभी, डोनर एक्सेप्टर। डोनर किसे कहते हैं? डोनेट कौन करेगा? एन टाइप की पी टाइप? एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स के पास है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर देगा। डोनेट कौन सा बैंड करेगा? कंडक्शन की बैलेंस। कौन सा बैंड इजीली डोनेट करेगा? तो तुम्हें यहाँ पे एक लाइन और खींचनी है, इसका नाम होगा डोनर लेवल। डोनर लेवल, डोनर लेवल। और ये वाला जो गैप है यहाँ के बीच का जो गैप है वो होता है 0.01 eV। इसको बताने का मतलब भी समझा देता हूँ कि ये क्या है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ भी पहुंच गया ना, यहाँ भी सो खींच लेगा। चल तो नहीं कि बिल्कुल अंदर तक घर पहुंचा गया है, बस निकल तो सही, संग संग खींच लेगा। तो डोनर लेवल पास होता है। कौन से बैंड के पास में होगा? कंडक्शन बैंड के पास में होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्ट हो जाए, निकल जाए, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अभी जब सामने वाले देखोगे ना, अच्छे का पता बुरे के साथ चलता है, तो ये एक अच्छा आदमी है। बुरे आदमी को देखो। वैलेंस बैंड में नहीं, पी टाइप में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की होल्स, होल्स पाए जाते हैं। तो उसकी वैलेंस बैंड में सबसे पहली बात तो रखोगे होल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों रखेंगे, है ना। एक बना भी देते हैं ऐसे कभी कभार बीच कुछ में, कोई इम्प्योरिटी कोई ना कोई रह जाता है सबके बीच में, है ना, चंदा में दाग, उस तरह से। तो वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं होल्स। और वैलेंस बैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है ना, कंडक्शन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो खाली होता है। इलेक्ट्रॉन कमी और पड़ रही थी, कंगाल थे वो पहले से ही, पर उसमें फिर भी इक्का दुक्का एक ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। मतलब एक आध इसमें उपद्रवी व्यक्ति ऊपर जंप लगाई देता है क्योंकि गैप कम है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, तब इसमें से एक आध आदमी यहाँ से यहाँ जंप लगाई देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही जाएगा और करंट तो पास हो ही जाएगा। लेकिन करंट ज्यादा अच्छा किस में पास होगा? एन टाइप में, एज कंपेयर टू पी टाइप के। पी टाइप में पाए जाते हैं होल्स। इक्का दुक्का को इलेक्ट्रॉन को अगर तुम एनर्जी दोगे तो वो जंप कर जाएगा और करंट पास हो जाएगा। अच्छा बात ये कि ये इजीली करंट पास करते हैं, तो डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास में है। और ये करंट पास करने की तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन देंगे तो तब, ये खुद भूखे बैठे होते हैं, ये चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन मिल और जाए कहीं से, और जब इस चक्कर में होते हैं तब इनके पास में, अगर इनको बोलते हैं डोनर लेवल, जो कि कंडक्शन बैंड के पास में, तो यहाँ पे एक लेवल और बनेगी। उस लेवल का नाम क्या होगा?
एक्सेप्टर लेवल, और वो कौन से बैंड के पास में होगी, बैलेंस बैंड के पास में, क्योंकि ये भूखे बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, होल्स है ना इस जगह पे, तो होल्स चाहते हैं, जैसे कि ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन में खींच के आगे बढ़ा दूं, और ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींच के मैं अपने पास ले लूं, मेरे होल्स भर जाएंगे ना गड्ढे भरने के लिए अपने। तो ध्यान से यहाँ पे एक लेवल होती है, उस लेवल का नाम होता है एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, और इसका जो गैप है वो भी लगभग कम होता है, मैं 0.0 भी लिख दिया, उससे भी कम होता है, पर उतना लिख लो, उतना तो होना चाहिए कुछ 0.01 EV लगा दें। लिख दिया, एक वक्त पूछा है इसमें तो उस्ताद हो तुम, ठीक है। ठीक है भाई, और ये इसी के साथ फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड हो गया। वो तो एक आध दो छुट्टियों से मारे जाते, नहीं तो हम 31 अक्टूबर को निकाल देते, ठीक है, इसे खत्म करना है, इतना फिर फिनिश हुआ। ठीक है, समय है, मैं तुमसे कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ इम्पोर्टेंट आवश्यक, उनके लिए समय नहीं मिलता इस वजह से।